मैं अखिलेश कुमार पांडे आपका फिर से एक बार सीटेट मैथ एकेपी सुपर मैथ, मेरा चैनल का नाम एकेपी सुपर मैथ है। मैं आपका स्वागत करता हूं। और दोस्त, मैं एक बात आपसे एक शेयर करना चाहता हूं, विशेषकर सीटेट के परीक्षार्थियों को, जो भी मेरे फ्रेंड हैं, मेरे मित्र लोग हैं, जो भी सीटेट की परीक्षा में अपीयर होना चाहते हैं, जो फॉर्म भर दिए हैं, उन लोगों से मुझे आग्रह है कि मात्र मैथ के लिए और मैथ के न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए मुझे मौका दें। और मेरे वीडियो अब हम चाहेंगे ना कि अधिक देर की वीडियो नहीं, मात्र 10 से 15 मिनट की वीडियो, जितना ही सवाल हो उसे फुल कॉन्सेप्ट के साथ देने की कोशिश करें। और यदि इस तरीके के प्रश्न सीटेट पेपर में न ही पूछे गए होंगे तो आपसे मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप मेरे वीडियो को जो सब्सक्राइब किए हैं ना, उसे भी आप वो अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप वहां से हट सकते हैं मेरे दोस्त, इसलिए कि मैं अपनी तरफ से पूर्ण कोशिश करता हूं कि अब सीटेट का जो परीक्षा नजदीक आ रही है तो मैं उसमें किसी प्रकार की कोताही ना करूं, बिल्कुल सीटेट का ही प्रश्न उसमें डालने की कोशिश करूं। एकदम बिल्कुल मैं सीटेट का प्रश्न ही डालूंगा। आइए अब शुरू करें कि प्रश्न आखिर सीटेट में कौन सा सवाल है, कैसा है, क्या है, कैसे बनेगा मेरे दोस्त। आइए देखते हैं। 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक आयत के चार समान आयतों में विभाजित किया गया, प्रत्येक छोटे आयत का परिमाप क्या होगा। एक बात हम आपको बताते हैं, क्वेश्चन को ना थोड़ी धीमे ही पढ़िएगा, आस्ते ही थोड़ा चलिएगा, लेकिन ऐसा पढ़िए कि एक बार में क्वेश्चन के कुछ हिस्सों को जरूर आप समझ जाइए, इसलिए कि आप यदि बार बार उस क्वेश्चन को पढ़िएगा ना मेरे दोस्त, तो समय का बर्बादी होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए थोड़ी धीमे ही पढ़ के जाओ, लेकिन ऐसा कोशिश करो कि एक बार में उसको समझ जाए। 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक आयत के चार समान आयतों में विभाजित किया गया, प्रत्येक छोटे आयत का परिमाप क्या होगा। एक बड़ी सी आयत, मान लो कि ये बोर्ड जो है ना, इसी तरीके का आयत, यानी जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो, उसे आयत बोलते हैं। तो आयत में मान लीजिए कि हम एक यहां फिगर ड्रॉ करते हैं। ये आयत है, एक 10 है और एक 8 है, तो बड़ा वाला 10 सेंटीमीटर और छोटा वाला 8 सेंटीमीटर हो गया। इसका मतलब 8 सेंटीमीटर यह भी है और यह भी 10 सेंटीमीटर है, आमने सामने की भुजा इसकी बराबर होती है। तो इसे ये भुजा वाले आयत को चार समान आयतों में विभाजित, यानी इसी आयत को चार हिस्सों में, चार बराबर भागों में काटना है। तो बताइए कि यह चार बराबर भाग हो गया। ये तो पहले एक था, अब हम इसको यहां से काटे, फिर यहां से एक लाइन खींच दिए, तो क्या यह चार बराबर भागों में हो गया। आप बोलिए ना, हो गया कि नहीं हुआ, हो गया। तो बताइए कि जब हम यह 8 है, ऐसे 8 है, ऐसे ये ऊपर नीचे 8 है, तो जब यहां से इसको काट दिया गया, यहां से जब ये काट दिया गया ये लाइन ना, तो 8 में से काट दिया गया तो 4 हुआ होगा ये, नहीं 4 ये नहीं मेरे दोस्त, 4 यह हुआ होगा या 4 ये वाला होगा ना। और जब 10 इधर का है, इधर से 10 है, तो ये 5 और ये 5, वैसे नहीं ये 5 और ये 5 हो जाएगा, तो 5 ये हो गया और 4 ये हो गया। फिर से समझिए, ऐसे करके 4 है, 8 सेंटीमीटर, इस तरीके से यहां से लेके यहां तक 8 सेंटीमीटर है। तो जब बीच में से एक लाइन खींच दिए तो यहां तक, तो ये बीच में से खींचे तो 4 नीचे या 4 ऊपर हो गया, हुआ ना। ऐसे ही 10 है इधर से, तो जब 10 इधर से है तो बीच में से इसको काट दिए, इसको ये सीधे लाइन को बीच में से यहां से काट दिए। तो जब यहां से काट दिए तो 5 इधर 5 इधर। तो ये पूछा है आपसे कि प्रत्येक छोटे आयत का परिमाप, यानी एक इस सब में से किसी एक का परिमाप बताइए कितना होगा। तो इसकी लंबाई हो गई 5,
लंबाई कितनी हो गई 5, चौड़ाई कितना हो गया 4। आपसे पूछा है परिमाप, परिमाप बराबर होता है आयत की परिमाप बराबर परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 और गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी 5 और 4 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, लंबाई 5 चौड़ाई 4, तो 5 और 4 9, और 9 में 2 से गुना करिएगा तो 18 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। 18 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। और देखिए ऑप्शन नंबर 3 में 18 सेंटीमीटर दिया है, यही इसका आंसर होगा। समझ में आया? इस परिमाप को ना कभी कभी परिमिति भी पूछा जाता है, परिमिति इसी का दूसरा नाम है। इस परिमाप का ही दूसरा नाम परिमिति है। कभी परिमाप पूछता है तो कभी परिमिति पूछता है। तो हमें आशा होगा कि यह सवाल आपको समझ में आ गया होगा। आइए एक और सवाल हम कराते हैं आपको, एक और सवाल कराते हैं। दूसरा सवाल देखते हैं। एक 4 अंकों वाली संख्या में 100वें स्थान पर 0, यानी 100वें स्थान पर 0, 100वें स्थान पर 0 यहां नहीं है, यानी ये नहीं हो सकता है। दहाई के स्थान पर अंक इकाई के स्थान पर अंक से दुगुना, इकाई के स्थान पर अंक से दुगुना किसका, दहाई का अंक, तो दुगुना, तो ये तो 3 गुना है, ये तो दुगुना है ही नहीं, आइए यह दुगुना हो गया आंसर। ठीक से मेरे दोस्त एक बार समझ लीजिए। एक 4 अंकों वाली संख्या में 100वें स्थान पर 0, तो पहले 100वां स्थान पर 0 इसमें नहीं है, 100वां स्थान पर 0 इसमें है, इसमें इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, इसमें 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, यहां तक ये तीनों आया। इसके बाद दहाई के स्थान पर अंक, दहाई के स्थान पर, यानी दहाई की बातें की जा रही है, इसकी बातें की जा रही है। दहाई के स्थान पर अंक इकाई के स्थान पर अंक से, इकाई के स्थान के अंक से दोगुना है, तो दुगुनी 4, क्या इसका दुगुना है, इसका दुगुना है, नहीं ना है, तो फिर आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये आंसर एकदम 100% है कि यही आंसर होगा। और मेरे दोस्त मैं क्षमा चाहूंगा इसलिए कि मेरे वीडियो से बहुत लोग जुड़े हुए हैं, वैसे क्लास 10 के भी बच्चे हैं, 9 के भी बच्चे हैं, तो मैं ये बोलता हूं ना कि ऐसा नहीं कि ये प्रश्न आपको नहीं पढ़ना है, आप लोगों को भी ऐसा प्रश्न पढ़ना है। और ऐसा ऐसा एक दो ऐसा प्रश्न भी डाला गया है ना इसमें कि मैं कहता हूं कि मैंने क्लास 9 10 का ही क्वेश्चन उठा के डाल दिया गया है। मैंने जस्ट इसके बाद मैं वो सीटेट का मैंने ये प्रीवियस ईयर पेपर में जो पूछा गया है वो है, और मैं एक गाइड भी मैंने लिया हूं जिससे कि क्वेश्चनों का मैंने अधिक से अधिक भंडार मैंने खड़ा कर सकूं। इसलिए तो उन्हीं सारे क्वेश्चनों को मैं देखता हूं कि हाँ किस तरीके के सीटेट में, क्योंकि मैं भी 3 बार सीटेट का पेपर दे चुका हूं, इसलिए मैं जानता हूं कि हाँ ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं। यदि आपको लगा कि हाँ ये सारे सवाल सीटेट पेपर में आते हैं, पूछे जाते हैं, तो मेरे दोस्त आपसे मेरी आग्रह है कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है, फिर मिलेंगे इसी तरीके के क्वेश्चनों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।